डॉक्टर नफीस इकबाल। अब इसके बाद मैं प्रिंसिपल सर तौहीद कुदिया सर से दरख्वास्त करूंगा कि सर को मेमेंटो पेश करें। जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, रास्ते ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इस सबके लिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चीफ गेस्ट वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब ही नहीं थे, डॉक्टर खालिद सर। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आप डॉक्टर भी हैं, अदीब भी हैं, जबान भी अच्छी है आपकी। मैं सबसे पहले तो माजरत खा हूँ आप लोगों से। इससे पहले डॉक्टर तनवीर साहब ने मुझसे वादा कराया था कि आना है, लेकिन मैं कहीं किशनगंज की तरफ ऐसा स्टक हो गया कि नहीं आ पाया आप लोगों के बीच। डॉक्टर थे और उनको इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है, जब मैं एक बार बात करने लगा कि ये जो तनवीर साहब कह रहे थे, मेरी बात हुई वजीर आला साहब से, तो वो इतनी बारीकियां बताने लगे। मुझे हैरत हुई कैसे इतनी बारीकियां ये जानते, तिब के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी तो डॉक्टर ही थे ना, और इतनी उनकी दिलचस्पी कि वो बिहार में बाज़ाब्ता आयुर्वेदा का नेशनल कॉन्फ्रेंस कराते हैं। मैंने उनको कहा कि यूनानी का भी होना चाहिए, और उससे आगे बढ़ करके नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि खालिद साहब बिहार को यूनानी का मेन सेंटर बनाना चाहिए। यूनानी के लिए जो रिसर्च है, रिसर्च सेंटर कायम कराइए, अच्छे कॉलेजेस बने और ये बने वो बने, ये सब आइडिया उन्होंने दिया। और उसके बाद इसका ऐलान भी हुआ। आप एक बात समझिए कि एनएमसीएच की जमीन लेकर के तिब्बी कॉलेज को देना कोई आसान बात है क्या? आसान बात नहीं है, लेकिन एक बड़ा फैसला उन्होंने किया। और उनके दिमाग में पूरी एक तस्वीर है, एक खाका है कि किस तरह यूनानी को हम पूरे हिंदुस्तान का मरकज बिहार को बना दें यूनानी के लिए। तो ये होगा। इसलिए आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, अब बच्चे क्या, आप तो डॉक्टर होने वाले हैं आप लोग, तो आप लोग ये समझिए कि जो तरीक़े इलाज है, चाहे एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो, आयुर्वेदा का हो, उन सब में मुमताज हैं आप लोग। मैंने डिस्टिंक्शन है आपका, मैंने बहुत ही अच्छे प्रोफेशन को इख्तियार किया। और अगर आप लोगों को यकीन न हो तो मैं प्रिंसिपल साहब तौहीद किबरिया साहब से कहूंगा कि एक बार आप लोगों का डेलीगेशन लेके कश्मीर ले जाएं, आंध्रा ले जाएं और दिखाएं कि जितने मैंने किसी क्लिनिक पे जाइए और देखिए कि सबसे ज्यादा मरीज कहाँ बैठा है। आप आंख बंद करके समझ लीजिए कि यूनानी का डॉक्टर होगा। मैं तो देखता हूं, मैं तो दिल्ली में और हर जगह देखता हूं। तो ये अच्छा प्रोफेशन है और मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने चुना। इसके साथ साथ आजकल हिंदुस्तान के समाज को बीमार करने की कोशिश हो रही है, उस पर भी निगाह रखने की जरूरत है। आप लोग एक यानी पपेट तो है नहीं कि पढ़ लिया उसी के हिसाब से सिर्फ इलाज करना है। कोई रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं और आपको समाज में रहना है। सबसे बड़े हकीम जो हम लोग सुनते थे बचपन में, इसको तो पढ़े नहीं, हकीम लुकमान का नाम सुनते थे। अब पता नहीं क्या है, आप लोग जानते होंगे। और हकीम लुकमान, सूरह लुकमान है कुरान मजीद, जो हम मुसलमानों की किताब है आसमानी। यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी। अगर आप शुक्रगुजार होंगे तो डिप्रेशन का इलाज हो गया। जो आदमी
थैंक्स बोलने की आदत रखता है, किसी की शुक्रिया अदा करने की आदत रखता है, आप समझ लीजिए कि यह आदमी कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। तो ये हिकमत है, और ये हिकमत सिर्फ इलाज के लिए नहीं है। समाज में जो बीमार लोग घूम रहे हैं, ऐसे लोग जो कहेंगे कि ये लड़कियां हिजाब में क्यों हैं, तो आप नफरत मत कीजिए उनसे, ये समझ जाइए कि जरूर बीमार है, इसको मेरा हिजाब नजर आ रहा है, मेरी तालीम नजर नहीं आ रही। आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो ये कहेंगे कि यहां मस्जिद क्यों है, यहां मंदिर क्यों है, समझिए कि ये बीमार है, बिल्कुल समझना चाहिए। क्योंकि बहैसियत इंसान के, बहैसियत डॉक्टर के और बहैसियत प्रोफेशनल के हमारे लिए सब बराबर है ना। अगर कोई समझदार आदमी किसी मंदिर पे उंगली उठाता है तो गलत है। कोई समझदार आदमी, कोई अच्छा आदमी ऐसा कह ही नहीं सकता कि ये मस्जिद क्यों है, ये मंदिर क्यों, क्योंकि हर तरह के, हर फेथ के लोग हैं। तो समाज में बहुत सारे बीमार लोग घूम रहे हैं, उन बीमारों का भी इलाज आपको मोहब्बत और हमदर्दी के साथ करना है, समाज को जोड़ने के लिए। और एक चीज हकीम अजमल खां साहब के बारे में, हकीम अजमल खां बहुत बड़ा नाम है, आप लोग जानती हैं। और हकीम अजमल खां साहब को मैं पढ़ रहा था, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि दिल्ली में हकीम अजमल खां पे प्रोग्राम था, वो कुछ पता ही नहीं था, पढ़ना पड़ा, पढ़ के जाना पड़ता है। तो पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ये आदमी यानी मॉडर्न जमाने का बहुत बड़ा समझदार आदमी, जिसने तिब को कैसे मॉडर्न यानी इलाज से, मॉडर्न तरीके इलाज से जोड़ने की कोशिश की, उसके सिलेबस को कैसे एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की। तो ये अंदाजा हुआ कि ये जो तिब जो तरीके इलाज है, हकीम अजमल खां और हमारे जो अकाबरीन थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने इस तिब को दुनिया का सबसे जदीद तरीन तरीका इलाज बना दिया। और इस तरह की, अब मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी कि तनवीर साहब कह रहे थे कि ये मत समझिए कि हम तिब के डॉक्टर हैं, पर्शियन वाला भी तो पढ़ते, ये पर्शियन उर्दू से इसका मुकाबला नहीं हो सकता। इसका मुकाबला होगा दुनिया के बेहतरीन तरीके इलाज से, तिब का। और आप लोग हकीम अजमल खां बने, हकीम अब्दुल हमीद बने, जिन्होंने यानी आज से 20-25 बरस पहले हिंदुस्तान का कौन आदमी था जो हकीम साहब से नब्ज दिखा के ठीक नहीं हो जाता था? कौन आदमी था? 20-25 साल पहले की बात है, जब उनके इंतकाल से पहले, और उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी की, हमदर्द दवाखाना को कि हमारा बेटा बेटी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर आने जा रही है। समाज के खिदमत की जिम्मेदारी, बीमारों को तंदुरुस्त करने की जिम्मेदारी, और कुछ ऐसे सेहतमंद जो नजर आते हैं कि सेहतमंद हैं लेकिन बीमार होते हैं, उनको भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारियां आप लोगों के सर के ऊपर है। और डॉक्टर तनवीर साहब बहुत सारी चीजें बता रहे थे, टेक्निकल चीजें जो तिब से मुताल्लिक हैं, वो तो 15 दिन तक सुनिएगा आप लोग। लेकिन हम लोग चूंकि समाज के वो लोग हैं जो दिन रात समाज के साथ लगे रहते हैं, तो 2-3 बातें मैं भी बताना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं, प्रोफेशन, नया प्रोफेशन शुरू किया है आप लोगों ने, इसमें जो बुनियादी चीज है कि आज पूरे मुल्क में, बिहार को अगर आप माइनस कर दें, खास तौर से मरकजी हुकूमत के जरिया, जब आप देखेंगे तो महसूस ये होगा कि तिब को आइसोलेट करने की कोशिश हो रही, उसके प्रोग्राम्स को कम से कम किया जाए, और उसके कॉलेजेस को, उसके एडमिशन को, उसका जो तरीका इलाज को, उसके प्रमोशन पे, तो ये महसूस होगा कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो तिब को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर तनवीर साहब कह रहे थे, बिहार में तिब के लिए नया कि गोल्डन पीरियड चल रहा है।
यानी पिछले से पिछले साल जब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार साहब ने ये डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन दिया जाए, और भी एनएमसीएच के बगल में, एनएमसीएच की जमीन को, और उसको 300 करोड़ के करीब रुपया दिया जाए कि बिल्डिंग बनाया जाए, तो मुझे दिल्ली के लोग जो ये समझते हैं कि बिहार में कहीं तिब्बी की तालीम होती है क्या, दिल्ली के लोग मुझे बुला कर क्या ऐसा हो रहा है बिहार में। तो ये नीतीश कुमार ने करके दिखाया। और जो भाई ताली बजाइए नीतीश भाई, देखिए ये बखेली नहीं चलेगा, समझ रहे हैं आप। ताली बजाइएगा तब नेता दूसरा काम करता है, मतलब कहेगा कि लगता है कि सब पसंद नहीं आया। तो ये वहां के लोग कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो। जब मैंने उनको बताया कि 800 यूनानी के डॉक्टर बहाल किए जा रहे हैं, काउंसलिंग हो चुकी है, सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, तो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा। और चूंकि आज से 10-20 बरस पहले, 10 बरस पहले हम लोग भी नहीं जानते थे कि यूनानी के डॉक्टर, बिहार में उसका ज्यादा चलन नहीं था। ये छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, कश्मीर में इधर खूब चलन है। आज भी आप जहां जाएंगे अच्छे प्रैक्टिशनर अगर कोई मिलते हैं तो यूनानी के डॉक्टर होंगे।